मेहनत जी, आज आपने महंत नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात की है। आपने गवाहों में उनका नाम डालने के लिए पूछा था, तो क्या उस पर उत्तर दिया उन्होंने? आज जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और इसी सिलसिले में पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मुलाकात की और यहाँ पर मथुरा में आज उनसे मुलाकात हुई, तो हमने विशेष रूप से अब तक जो केसों में चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स, वो पूरी प्रोसीडिंग्स उनको बताई कि किस तरह से हिंदू केसों को कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया और पोषणता की जो एप्लीकेशन है उसे मानते हुए और मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट किया गया और अब तक पूज्य महाराज जी को केसों की पूरी वास्तुस्थिति क्या है उसके बारे में अवगत कराया। और पूज्य महाराज श्री के समक्ष हमने ये बड़ी निवेदन किया है कि अब यहाँ क्योंकि इशू फ्रेम होंगे 4 सितंबर को और 4 सितंबर को इशू फ्रेम होने के बाद में केस गवाही में होगा, तो पूज्य महाराज श्री को श्री राम जन्मभूमि के केस का पूरा अनुभव है और यहाँ के भी वो अध्यक्ष हैं, तो हमने उनसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए गवाही के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन किया था, तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, स्वास्थ्य रहेगा तो जरूर जाएंगे और लिखित में भी जो आवश्यक होगी तो लिखित में भी हम दाखिल करेंगे। तो उनका आशीर्वाद शुरू से हमारे साथ रहा है। आज भी उन्होंने हमको पूरा मन से आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे मिलकर के सब, और कहा कि तुम ये लड़ाई हमारे आशीर्वाद से लड़ रहे हो तो इसकी जीत होगी और निश्चित रूप से यहाँ भगवान का मंदिर का निर्माण होगा जैसे अयोध्या में। तो ये अब तय माना जाए कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसमें नृत्य गोपाल दास जी मौखिक या लिखित रूप से गवाह के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? बिल्कुल। आज उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य कारणों से कई बार ऐसा होता है तो मैं मौखिक रूप से नहीं जा पाऊंगा, तो लिखित रूप से अपनी गवाही दाखिल कराऊंगा और मैं इस मिशन में आप लोगों के साथ हूं और मैं चाहता हूं भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने जैसा अयोध्या में बना, ऐसा महाराज जी ने कहा। ये गवाहों की सूची कब आप लोग? ये गवाहों की सूची अब 4 तारीख के बाद हम दाखिल करेंगे और 4 तारीख को पहले इशू फ्रेम होंगे। इशू फ्रेम होने के बाद में देश के जितने भी बड़े संत हैं, चाहे पूजनीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज हों, रामदेव जी महाराज हों, अन्य सब संतों से संपर्क किया जा रहा है और कुछ संतों से संपर्क हो गया, उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है, जिसमें बहुत संत जैसे हमारे अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र सरस्वती जी की स्वीकृति आ गई है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिखिए। और स्पेन के महाराज जी हैं स्वामी उमेश योगी जी, उनका हमने नाम दिया है। पूजनीय राम भद्राचार्य जी महाराज ने अपनी स्वीकृति दे दी है। तो देश के बहुत संतों ने इसमें अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा इतिहासकार हैं, इतिहासकार श्री ओम जी उपाध्याय ICHR के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरा नाम लिखिए। इसके अलावा पुरातत्वविद के शर्मा, DV शर्मा और अन्य बहुत लोगों के इसमें नाम दर्ज किए गए हैं और ये पूरी सूची बना करके हम सूची कोर्ट में दाखिल करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ पूजनीय संतों के गवाही कराएंगे और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कितने गवाहों की सूची अगर लगभग हम लोग, मैं समझता हूँ कि 4 सितंबर के बाद हम लोगों को कम से कम 40 लोगों की सूची दाखिल करेंगे, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के जो मूर्धन विद्वान हैं उन सब की सूची दाखिल करेंगे, चाहे वो इतिहासकार हों, चाहे पुरातत्वविद हों, चाहे सन्यासी, उन सब की सूची।